थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब तो पहला द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट धावा मसंदा चर्च में आपका आने का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मदद नाम में मांगते हैं जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। सभी को मैं जय मसीह की कहता हूँ। जितनों ने ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक और किसी वीडियो को अपलोड होने के बाद भी देखना है तो यीशु मसीह के नाम में हम उनको भी जय मसीह की बोलते हैं। हालेलुया। एक अच्छी ताली मारे प्रभु के लिए। खुदावंद का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज की इस 31 जुलाई 2022 को भी हमें संभाल के रखा और एक अच्छा सुंदर समय दिया ताकि प्रभु की प्रस्तिश हो और खुदावंद के नाम को सारा आदर महिमा जलाल दे। कितने लोग पिछले संडे आए थे, उन्होंने क्या वचन सुना था, किसी को याद है क्या? चुगली करना छोड़ना है कि करनी है? छोड़नी है। निंदा करेंगे आगे से, क्योंकि निंदा प्रभु की निगाह में क्या है? वह एक घिनौना पाप है जो प्रभु से हमें दूर करता है। हालेलुया। और एक अच्छी ताली मारे जो निंदा छोड़ चुके हैं, जिन्होंने ये प्रण किया है कि मैं आज से चुगली नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं चुगली करता रहा तो मैं यीशु मसीह का दास कभी ना बन पाऊंगा, कभी भी उस स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा जहां प्रभु मुझे लेके जाना चाहता है। क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि अगर आप में एक भी वो पाप रहा तो आप स्वर्ग से अधूरे रह जाओगे। हालेलुया। खुदा का वचन नहीं चाहता, ना ही प्रभु चाहता है कि आप पाप में फंसे रहें और पाप में फंसने के बाद यहां रह जाएं। क्योंकि शैतान की ये सबसे बड़ी पॉलिसी और उसकी योजना है कि कोई भी धर्मी जो प्रभु के रास्तों में चल रहा है अपना गतसमनी में बाग में जाके की है। आज हमारा विषय क्या है? परीक्षा के टाइम। परीक्षा का जब टाइम किसी विश्वासी के ऊपर आता है तब वह कैसा व्यवहार करता है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है, परीक्षा के दिनों में उसे कैसे चलना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है बहुत सारी परीक्षाएं प्रभु की ओर से आती हैं, बहुत सारी परीक्षा हमारे पापों की ओर से हैं। जब हम पाप को नहीं करना छोड़ते, निरंतर करते रहते हैं, तब शैतान की ओर से ऐसे योजनाएं जो शैतान चाहता है विश्वासियों की लाइफ में हो, वो परीक्षा की न्यायी लाइफ में उतरती है। और ऐसी ही कठिन परीक्षाएं जब बाइबल बताती है कि विश्वासी के ऊपर आती हैं तो उस टाइम उसे क्या करना चाहिए। आज हम सीखेंगे परीक्षा के टाइम के बारे में। जब एक विश्वासी के ऊपर परीक्षा आती है, उसको भागना नहीं है, उसको क्या करना है ताकि उस परीक्षा से वो उबर आए। हालेलुया। जितनों के पास डायरी है वो लिखो, गतसमनी बाग का मतलब क्या है? जो शब्द है यूनानी बाइबल से लिया हुआ गतसमनी, उसका मतलब है ऑयल प्रेस। क्या है उसका मतलब? ऑयल प्रेस। बाइबल बताती है यरूशलेम के निकट वह स्थान है, यहाँ यतून का पर्वत है। हालेलुया। यतून का पर्वत के पास वो छोटी सी एक जगह है जिसका नाम क्या है? गतसमनी बाग। और जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं तो गतसमनी बाग का मतलब क्या निकलता है? ऑयल प्रेस। आपने कभी कोलू देखा है जैसे तेल निकालते हैं? वो कैसे निकालते हैं? एकदम बीज को ऊपर रखते हैं, जहां कोलू के नीचे डालते हैं, यहाँ पे वो चलता है। कहाँ रखते हैं उसको? बीच में डालते हैं। तब वह जब जो बड़ा भारी भरकम होता है, वो जो लकड़ी का बना हुआ होता है जिसको बैल घुमाते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल। क्या तेल ऐसे ही निकल जाता है? नहीं, क्योंकि बाइबल बताती गतसमनी का मतलब ही ऑयल प्रेस है। हालेलुया। और ये जगह जो है बहुत छोटी है, स्मॉल है, जहां पे प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों के साथ समय को नियुक्त किया। और प्रभु बाइबल बता रही है चेलों को लेके वहां प्रार्थना करने के लिए गए। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या उनके साथ वहां हुआ। आइए पढ़ते हैं। फिर यीशु पतरस और जब्दी के 2 बेटों को अपने साथ ले गया और दुख तथा व्याकुलता अनुभव करने लगा। आगे पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है। बस क्या किया? जब परमेश्वर अपने सभी चेलों को लेके गतसमनी बाग में गए और क्या कहा परमेश्वर ने? पतरस, यूहन्ना और भी साथ में जो चेले हैं, प्रभु ने क्या? आज मेरा मन बहुत उदास और व्याकुल है। क्या है? व्याकुल है। मैं तनाव में हूं, मैं सताव में हूं, मैं एक प्रेशर में हूं, मैं परेशानी में हूं, मेरे ऊपर बहुत टेंशन है। जब एक विश्वासी का काम नहीं बनता, प्रभु से दूर हो जाता, उसको क्या घेरती है फिर? टेंशन। जब वह टेंशन में रहता है, उसके ऊपर सताव होता है, उसको नहीं पता मैंने इस सताव से बाहर कैसे निकलना है, कैसे इससे बचना है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई या भागते हैं, मेरे ऊपर प्रार्थना करने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई,
मैंने चर्च जाना आरंभ कर दिया तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आती। बहुत भाई बहन कहते हैं कि जब से मैंने नाइट का प्रेयर शुरू किया है तब से मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। जब से मैं निरंतर चर्च में आने लगी हूं तब से मैं बहुत कठिन मुश्किल में हूं। मुश्किल का काम है आना जाना। अगर आपका फोकस इस पे रहा तो आप कभी भी प्रभु की उस ग्रेस को नहीं देख पाओगे जिसके लिए खुदाबंद ने हमें और आपको चुना है। हालेलुया। एक बात प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है और हम सीखेंगे, कैसे भी हालात हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, कितना भी बड़ा प्रेशर हो, हमको झेलना है क्योंकि यीशु मसीह ने झेला है। हम किसको पिता मानते हैं? अपना यीशु मसीह को। ताली मारिए प्रभु की। अगर प्रभु ने वो झेला तो हमें भी झेलना पड़ेगा। बाइबल हमें सिखाती है मसीह में चलना है तो दुखों को उठा के, सलीब को अपने कंधे पे, अपनी सलीब को उठा के यीशु के पीछे चलना है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि यीशु का जो सही प्रचार है वो दुखों को झेलना है और दुखों में बने रहकर प्रभु की मर्जी को पूरा करना है, ना कि खुशी खुशी से। अगर बरकत मिल गई तो जाएंगे चर्च, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जाऊंगा चर्च, मुझे वीजा मिल गया तो मैं जाऊंगा चर्च, मेरी बीमारी हट गई तो मैं जाऊंगा चर्च। ये तो हम यीशु मसीह से डिमांड कर रहे हैं, उससे सौदा कर रहे हैं। अगर भाई मेरा ये ठीक हुआ तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक दुनिया जैसे बिजनेस कर रही है ना। जैसे हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, अगर देते हैं तो वो मिल जाता है। ऐसे ही हम यीशु मसीह के साथ भी सौदा तय करते हैं। अगर मेरा ये राम मुझे मिला, अगर मेरी बीमारी हटी, अगर मेरी ये घटी दूर हुई तो मैं यीशु को मानूंगा। मैं किसी से बात कर रहा था, मैं अगर आपको चंगियाई नहीं मिली, फिर आपकी मुश्किल नहीं हटी, फिर तो आप तो फिर बैकस्लाइड हो जाओगे, आप यीशु को मानना छोड़ दोगे। क्या पतरस ने यीशु को मानना छोड़ दिया? क्या पौलुस की लाइफ में इतनी कठिनाई आई उसने यीशु को मानना छोड़ दिया? नहीं। इसीलिए बाइबल उनके विश्वास के बारे में बताती है, उनका कैसा विश्वास रहा होगा, कैसा विश्वास था शद्रक और मेशक अबेदनगो का। राजा को बोल रहे हैं कि जितना भी ताओ बढ़ाना है बढ़ा सकता है, मगर हम यीशु का इनकार नहीं करते, तेरी मूर्ति को हम कभी भी सलाम नहीं करते। ऐसा दृढ़ विश्वास आपके बीच में तभी आएगा जब आप परीक्षा के टाइम में से उभर के आएंगे। कैसे आना है परीक्षा से ऊपर? जब आपके ऊपर कोई दबाव होता है, टेंशन होती, परेशानी होती है, आपकी लाइफ में बड़ी से बड़ी चुनौती होती है, तब आपको बने रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप दुनिया में रहते हो, जो जितना बड़ा पेड़ होता उतनी गहरी उसकी जड़ होती है, होती कि नहीं होती? अगर उसकी जड़ गहरी है तो जितना मर्जी, चाहे साइक्लोन आ, चाहे स्टॉर्म आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, वो पेड़ कभी भी झुकता नहीं और ना ही टूटता है, और ना ही कोई उसको ताकत उखाड़ सकती, क्योंकि उसकी जो जड़ है, उसकी रूट है, वह वेरी डीप है। हालेलुया। अगर एक विश्वासी की मसीह में जड़ एकदम मजबूत और डुंगियाई से उसने पकड़ा हुआ, पूरी मजबूती से, जितनी मर्जी परीक्षा आए जाए, जितनी चुनौतियां आए, जितना मर्जी सताव आए, चाहे सताव आपके घर से स्टार्ट हो, आपके समाज से स्टार्ट हो, आपके परिवार से हो, कैसा भी हो, उस सताव को आप यीशु मसीह के नाम में झेल के पार कर जाओगे। ताली मारिए प्रभु के लिए। करना क्या है? बस आपको मसीह में बढ़ते रहना है और हर परिस्थिति, हर हालात में खड़े रहना है। कभी भी ये नहीं करना अपने मुंह से सबसे बेस्ट अंगीकार करना है। परीक्षा आती रहेगी, जाती रहेगी। एक जो फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है उसको भी तो आगे सेकंड में जाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, सेकंड को थर्ड में, थर्ड को फोर्थ में, फोर्थ को टेंथ में, टेंथ को +1 में, 2 में, ऐसे वो स्टेप दर स्टेप बढ़ता जा रहा है। अगर आपके ऊपर एक छोटी चुनौती आई तो आप भाग जाओगे तो कैसे रास्तबाज बनोगे? कैसे मसीह में वह चेले बन पाओगे जिसके लिए बाइबल हमें बताती है? जितने चेलों को हम पढ़ते हैं, प्रभु के कैरेक्टर को पढ़ते हैं, कभी भी मुसीबतों से नहीं घिरे, ना ही डरे, उन्होंने डट के सामना किया। कैसे किया? ये वचन में से हम पढ़ेंगे, प्रार्थना से। आज गतसमनी बाग का आपको पता चला, उसका मतलब है ऑयल प्रेस। अगर यीशु मसीह के नाम से आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में से वो तेल उमड़े जो लोगों को भी ब्लेस करे, मेरे घराने को भी ब्लेस करे, तो उसके लिए आपको परीक्षा में बने रहने की जरूरत है। कभी मत भागिए, कभी अपने मुंह से बुरा। लाजर की एक भी फोड़ा नहीं हटा। बाइबल बताते हैं उसके आखिरी सांस तक फोड़े ऐसे ही थे, उसके जख्म कुत्ते चाट रहे थे, ऐसे ही थे, उसमें से खून और पानी बह रहा था। कोई परवाह नहीं की, उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। अयूब की कहानी को हम पढ़ते हैं, अयूब ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा।
पौलुस का जहाज टूटा, सांप ने भी काटा, कितनी बार उस पे ऊपर पथराव हुआ, कभी दरिंदों से लड़ा, कभी कितने भयंकर जानवरों से लड़ा, उसके ऊपर इतनी चुनौतियां आई, उसने मसीह का प्रचार बंद नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर ये परीक्षा मेरी लाइफ में है, ये परीक्षा इसलिए मेरी लाइफ में है ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। ताली मारिए प्रभु की। कभी मत घबराइए कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। मैं तो प्रभु से ठीक तरीके से मान रहा हूं, चल रहा हूं। चाहे समाज आपको जो मर्जी कहे, किसी चीज की आप परवाह मत कीजिए। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे। जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे तुम मेरे साथ ही ठहरो और सावधान रहो। क्या कहा प्रभु ने? मेरे साथ बने रहो, सावधान। किससे सावधान होना है? बाइबल में हमारा दुश्मन है, लहू मांस हमारा दुश्मन नहीं है। बाइबल बताती वह अंधकोर की ताकतें, डेविल स्पिरिट जो ऊपर से नीचे गिराई गई है, वो हमारी दुश्मन है, वो हमारा एनिमी है। उसको हराना है। कैसे हराना है? जब हम प्रार्थना में बने रहोगे, हमारी जड़ मसीह में गहरी है, हम प्रार्थना के टाइम में भी प्रभु को पुकारते हैं और बने रहते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते, तब हम प्रभु की बने रहते हैं उसके कैरेक्टर में। हाँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा। क्या किया प्रभु ने? सभी बोले, क्या किया प्रभु ने? प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की? क्योंकि प्रभु को पता है कुछ टाइम बाद सुबह हो जाएगी, मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, स्लीप पे देंगे, मारा जाऊंगा, मेरे को तिरस्कार करेंगे, मेरे को ये कोड़े भी लगाएंगे, पीटेंगे, मारेंगे। प्रभु सब कुछ देख रहा है, उसे पहले से मालूम था। और इसीलिए प्रभु अपने चेलों को कह रहा है कि प्रार्थना में बने रहो। खुद खुदा ने बल, मुंह के बल गिर कर बाइबल बताती है प्रार्थना की। हाँ, उसने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यातना का ये प्याला मुझसे टल जाए। परीक्षा का, यातनाएं, परेशानियां, मुश्किल हालात, परिस्थितियां, हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे हो। आप ये विकार करते हो, मैंने जब से प्रभु को माना है मेरी लाइफ में ये सारा भूचाल जैसा आ गया है। क्या है? मेरे ऊपर ही क्यों मुश्किलें हैं? जब हम देखते हैं किसी पेड़ को अच्छा फल लगता है तो माली उसे क्या करता है? छांटता है। क्यों छांटता है? उसके पत्ते कमजोर हो जाएं, वो एकदम और जैसे पेड़ों के ऊपर पत्ते लदे रहते हैं वैसा ना दिखे, इसलिए नहीं, वो इसलिए उसे काटता और छांटता है ताकि ये और फल लेके आए। हालेलुया। और प्रभु की वचन में हमें देखा है प्रार्थना का क्या महत्व है। जब हम परीक्षा की घड़ी में होते हैं तब प्रार्थना हमें बहुत ताकत देती है। जैसे पेट्रोल खत्म होने के बाद हम गाड़ी को दोबारा पेट्रोल पंप पे ले जाते हैं ताकि उसमें और पेट्रोल उसमें डलवा लें, ताकि हम अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाएं। इसीलिए रोज प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कभी लोग कहते हैं कि मैंने संडे को जाया, मंडे को नहीं प्रार्थना करेंगे, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, वेडनेसडे को नहीं करेंगे, तो लॉस किसका होगा भाई? उनका, जिन्होंने क्या किया? प्रार्थना छोड़ दी। अगर आप 365 दिन खाना खाते हो, एक दिन मिस नहीं करते, अगर मैं कहता हूं कि आप 11 महीने खाना खा लेते हो, एक महीना छोड़ दो, क्या आप कमजोर नहीं पड़ोगे? आप कमजोर पड़ोगे, क्योंकि आप लगातार डेली फूड लेते हो। अगर आपने एक दिन, 2 दिन, महीना छोड़ा तो आप अपने शरीर में क्या महसूस करोगे? कमजोर, दुर्बलता। और इसी तरह आत्मिक रीति से जब हम प्रार्थना से चूकते हैं, प्रार्थना नहीं करते, छोड़ते हैं प्रार्थना, बाइबल के हिसाब से नहीं चलते, तो हम क्या करते हैं? कमजोरी में चले जाते हैं। शैतान हम पे प्रेशर डालता है, हम उसके जाल में फंस जाते हैं और दुर्बलता में फंसते हैं। पढ़ेंगे, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। हाँ, फिर भी अपने शिष्यों के पास गया और उन्हें सोता पाया। वह पतरस से बोला, तो तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? बस बाइबल क्या कहती है? चेलों के पास जब प्रभु गया, प्रभु ने क्या देखा? चेले क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। चेले क्या कर रहे थे? चेले, लिखा है बाइबल में, चेले सो चुके थे। आपको गहरी नींद आती है, आप सो जलते हैं, आप प्रार्थना छोड़ देते हो, आप बीच में ही प्रार्थना छोड़ के सो जाते हैं। क्या सोना बहुत जरूरी है? शरीर और आत्मा की ये लड़ाई है। शरीर चाहता है कि सोने को, आत्मा कहता है कि प्रार्थना का। बाइबल बताती है शरीर की अभिलाषाएं आपको विजयवंत नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर आप शरीर के हिसाब से चलते रहोगे तो जरूर आप नरक में जाओगे, क्योंकि बाइबल डिक्लेयर करती है, हालेलुया, जो लोग शरीर की अभिलाषाओं के साथ चलते हैं
वह उन परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो फंस जाते हैं, उनको नहीं पता कैसे निकलना है, क्योंकि उन्होंने बात किसकी मानी है? शरीर की। ऐसे ही जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए जा रहा है तो चेले क्या कर रहे हैं? चेले सो गए। उन्होंने किसकी बात मानी? अपने शरीर की। खाना पीना खाया है भाई, कोई बात नहीं, अभी सोते हैं 2-4 घंटे, तब तक प्रभु आ जाएगा। जब प्रभु आया तो सोते पाया। फिर दूसरी बार प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए गया तो देखा क्या है? चेले फिर सो रहे हैं। ऐसे ही तीसरी बार जब प्रभु ने आया तो देखा, प्रभु फिर प्रार्थना करने गया और वापस आया, चेले क्या कर रहे थे? तो भी सो रहे थे। हालेलुया। जब आपको इस चीज का एहसास होगा कि मैंने कैसे परीक्षा में से निकलना है, कैसे प्रभु की रास्तबाज में बनना है, कैसे प्रभु को पाना है, तो आपको कोई भी परिस्थिति, हालात जैसा भी हो, वो आपको गिरा नहीं देगा। हालेलुया। क्यों नहीं गिरा पाएगा? क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है और आपको ये पता है कि मैंने परीक्षा में क्या करना है। मैंने जैसे पहले बताया, गतशमनी बाग का मतलब क्या है? ऑयल प्रेस। जो बीज उस प्रेशर के नीचे जाता है उसका ही तेल निकलेगा, उसका ही तेल निकलेगा। अगर आपने प्रेशर झेला तो वो तेल जो आत्मिक रीति से मसा है, वो परमेश्वर की ग्रेस है, सचमुच आपके ऊपर बनेगी और आपको लोग देखेंगे और नोटिस करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो प्रेशर को आपने झेला और सद्दाम को झेल लिया है और परीक्षा में से आप ऊपर के बाहर आएंगे। यीशु मसीह के नाम में ताली मारे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच अगर आपने ये वचन को माना कि मैंने परीक्षा में खड़े रहना है। बहुत सारे लोगों का फोन आता है, बहुत सारे लोग फोन पे बात करते हैं, मेरा सर दुख रहा है। तो क्या करें भाई? सर दुख रहा है तो मौसम की वजह से भी हो सकता है, प्रार्थना कर दीजिए जी। मेरे को बुखार है, क्या जब हम जीवित रहते तो बुखार नहीं आएगा? बोलिए, जब हम जीवित हैं, धरती पे जिंदा है, तो सर भी दुखेगा, भूख भी लगेगी, तो बुखार भी आएगा। मैं किसी को समझा रहा था, मैं कहा ऐसे नहीं कि आपने पास्टर पे ही डिपेंड हो जाना। मेरी लात दुख रही है तो प्रार्थना करो, मेरा माथा गर्म हो रहा है तो प्रार्थना करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है तो प्रार्थना करो। तो बाइबल तो बताती है यीशु मसीह के नाम में आप दुख को झेलोगे, तो दुख तो आपने झेला ही नहीं। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि दुखों को झेलना है। अगर आपने एक छोटे से छोटा जो आपके ऊपर दबाव है, सताव है, वो नहीं झेल पाए, तो क्या बड़ी परीक्षा आप खाक झेलोगे? नहीं झेल पाओगे, क्योंकि बाइबल जैसे बता रही है, हम किसी की बात को नहीं झेल पाते। हमको ये नहीं पता लगता कि ये शैतान की ओर से है या प्रभु की ओर से, क्योंकि पहचान में नहीं। जब हमें पहचान होती है कि यीशु मसीह के नाम से ये नहीं है, जो भाइयों में दोष लगाता और फूट डालता है, वह किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए। जब आपको पहचान होगी कि ये काम जो प्रभु की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है, अगर मैंने इसकी बात मानी तो मैं एक कठिन परीक्षा में पड़ जाऊंगी। कठिन परीक्षा में पड़ जाऊंगा तो मैं कैसे उभरूंगा? फिर प्रार्थना करके। तो पहले मैं कहता हूं कि परीक्षा में पड़ा ही क्यों जाए। अगर आप लगातार निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि मैं यीशु मसीह का दास हूं और मैं यीशु मसीह के नाम में बढ़ता जाऊंगा और मैं इन कठिनाइयों को पार करूंगा। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे। क्या हुआ? जगते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बस जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल किसके लिए जागने को बोलती है? जो रात को हम सोते हैं फिजिकली शरीर में, वो नहीं, आत्मा में बाइबल हमें जगा रही है कि आत्मा को मत सोने दो। जो लोग चर्च से दूर रहते हैं उनका आत्मा क्या हो गया? सो गया। मेरे से बात करो, क्या हो गया? सो गया। जो लोग घर में प्रार्थना नहीं करते, उनकी बेदियां टूटी हुई हैं, शैतान नाच रहा है उनके घर में, उनकी क्या हो गई है? प्रार्थना की बेदी टूट गई है। तो वो क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं। जो चर्च में नहीं आते वो सो रहे हैं, जो संडे को नहीं आते वह भी सो रहे हैं, जो प्रभु के वचनों पे नहीं मानते, नहीं चलते, और वचनों जैसे वचन कहता है वचन के उल्ट चलते हैं, उसके ओपोजिट चलते हैं। प्रभु कहता है निंदा नहीं करनी, वह करते हैं। प्रभु कहता पाप को छोड़ो, वह नहीं छोड़ते। तो ये क्या है? ये पाप है। हम सो रहे हैं पाप पे, और वचन क्या कहता है? जागते रहो। और क्या करने को कहता है? प्रार्थना करते रहो।
जैसे 365 दिन आप खाना खाते हो, इसी तरह आपको 365 दिन, 7 दिन 24 घंटे प्रार्थना में रहना पड़ेगा। हालेलुया। एक अच्छी ताली मारे प्रभु के लिए। क्योंकि अगर हमने एक दिन भी प्रार्थना मिस की, शैतान गलत रीति से आपके दिमाग से खेलेगा, आपके दिमाग से वह खेलेगा बुरे विचारों के साथ, गंदी बातों के साथ। अगर आपने शैतान की बात को कोड कर लिया, दिमाग में डाल लिया, मान लिया, पहचाना नहीं कि ये यीशु मसीह की ओर से है या शैतान की ओर से, सबसे पहले आपको ये उसकी इंट्रोडक्शन होनी बहुत जरूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि ये यीशु मसीह की ओर से है या शैतान की ओर से है। हालेलुया। क्या किया प्रभु ने? जब चेलों को सोते देखा, प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम क्या हो, परीक्षा में ना पड़ो। दोबारा पढ़े उसे, क्या करें? आइए सुनते हैं। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर कोई व्यक्ति आज चाहता है कि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, तो उसे जागते रहना होगा, उसे बाइबल के हिसाब से प्रार्थना करते रहना होगा। हालेलुया। तभी आपकी लाइफ से वो चुनौतियां भागेगी जो शैतान की ओर से और आपको गिराने के लिए जो शैतान ने गलत वेदियां आपके ऊपर बनाई हुई, वो यीशु मसीह के नाम में आपको टूटती नजर आएंगी। हालेलुया। क्योंकि आपने एक प्रण कर लिया है कि मैंने प्रार्थना नहीं छोड़नी, मैंने शरीर में सोना जरूर है मगर आत्मा को कभी नहीं सुलाना, आत्मा को सरगर्म रखना और आत्मा में जागते रहना है। हालेलुया। जैसे आपने पिछले संडे का वचन सुना कि निंदा छोड़नी है, तो आज एक प्रण और करके जाना है यहां से कि मैंने आत्मा में जागते रहना है। क्या करना है? आत्मा में क्या करना है? जागते रहना है। अगर मैं आत्मा में जागा तो मैं प्रार्थना कर पाऊंगा, तो मैं परीक्षा में से उबर के आऊंगा। यीशु मसीह का वचन कहता है सोते नहीं, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परीक्षा हमसे दूर रहे तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए आगे पढ़ेंगे। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, हाँ, किंतु क्या? तुम्हारा शरीर दुर्बल है। हाँ, मन क्या करना चाहता है? जो उचित समझता है। खाना खाया, चाय पिया, दूध पिया, अब सोने का है, चलो सोते हैं फिर प्रार्थना करेंगे। शैतान इतनी गूढ़ी नींद लाता है, आदमी उठ नहीं पाता, तो प्रार्थना तो किया ही नहीं। एक दिन मिस, 2 दिन मिस, 3 दिन मिस, ऐसे ही चलता रहा तो कितना कमजोर हो जाएगा शरीर। आगे पढ़िए, बाइबल बताती है वह दुर्लभ हो जाएगा। हाँ, एक बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे परम पिता, यदि यातना का ये। आइए लूका 22 उसकी 44 को पढ़े। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ, जब यीशु मसीह के ऊपर पूरा सताव, प्रेशर आया तो क्या करने लगा? बाइबल बताती है हार्दिक वेदना से वह प्रार्थना करने लगा। हाँ, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। बस बाइबल बताती जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी बाग में, वह अपनी आंखों को इमेजिन करके देखो वह दृश्य क्या बना होगा जब प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी मेडिकल साइंस, सुनिए ध्यान से, आज भी मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव कर रही है, जो हमारा लहू जो शरीर में दौड़ता है उसकी कोशिकाएं फट जाती हैं। जब पसीने से, हमारे स्वेट से मिक्स हो जाता है तो चमड़ी से बाहर निकल रहा है, चमड़ी से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि बाइबल कहती है हार्दिक वेदना से प्रार्थना की। जानिए कितना प्रेशर प्रभु के ऊपर बना होगा, कितना सताव होगा, कितनी टेंशन में रहे होंगे, तब उसका पसीना जो है वो कैसे निकल रहा है? लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान। दोबारा पढ़ें। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। प्रभु का जो पसीना है लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान धरती पर क्या कर रहा है? गिर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल साइंस ये प्रूव कर रही है और कर भी दिया है, जिसके ऊपर इतनी टेंशन होगी, इतना सताव, इतनी वेदनाएं और कितना प्रेशर रहा होगा प्रभु के ऊपर। जो लहू है, कोशिकाएं फट गई और पसीने से मिक्स होकर चमड़ी से बाहर निकल गई।
कभी आपने टेंशन ली इतनी कि मैंने 1-2 दिन प्रार्थना नहीं की, प्रभु मेरे को क्षमा करे, मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने वचन नहीं पढ़ा, मैं चर्च नहीं गया? कभी आप इतनी टेंशन लेते हो? नहीं गए तो कोई बात नहीं, छोड़ो, प्रार्थना की थी। कब की थी? पिछले 2 साल हो गए। कब गए थे चर्च? पिछले 3 साल हो गए। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती है? प्रभु ने प्रार्थना की हार्दिक वेदना से। हाँ, आगे पढ़िए। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। जब प्रभु वापस तीसरी बार प्रार्थना करके वापस आए, क्या देखा? जो चेले हैं वो वहीं पड़े हुए हैं और सोते हुए हैं। और बाइबल क्या बताती है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम एक कठिन कड़ी परीक्षा से उबर के बाहर आओ। हालेलुया। प्रभु का पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान धरती पर, बाइबल कह रही है, गिर रहा था। जब प्रभु वहां से प्रार्थना करके वापस अपने चेलों के पास आए, तो चेले क्या हैं? चेले ऐसे सो रहे। आज भी बहुत सारे मसीही सो रहे हैं, चर्च में आते हैं मगर ध्यान कहीं और है। वह भी चेले नहीं है, वह सो रहे हैं। आते चर्च में हैं, ध्यान कहीं और है, वह भी सोए हुए हैं। आते चर्च में है, प्रार्थना करनी छोड़ दी है, वह भी सो रहे हैं। आते चर्च में है, बाइबल नहीं उठाते, नहीं पढ़ते, ना ही घर में पढ़ते, वह भी सो रहे हैं। आते चर्च में बाइबल को पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, मगर प्रभु के वचन पे ध्यान नहीं देते, ना ही वचन जो कहता है वह पूरा करते हैं, वह भी सो रहे हैं। और बाइबल कहती है, इस सोने वाले जाग जा। हालेलुया। और यहां प्रभु ने क्या किया? 3 बार प्रभु आया और 3 बार चेलों को सोते पाया। तो क्यों नहीं परीक्षा आएगी? अगर आज मैं आपको ये बात कठिनाई से बता रहा, अगर आप सोए हुए हैं तो वचन के हिसाब से जाग जाइए। अगर आपने प्रार्थना नहीं आरंभ की तो कीजिए। आपने बाइबल पढ़ना छोड़ा है तो आज ही ये प्रण कीजिए कि आज मैं शाम को इतने चैप्टर पढ़ के सोऊं, इतने चैप्टर बाइबल के मैं रोज पढ़ूंगा, मैं रोज प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं अपनी प्रार्थना की बेदी को बना के रखूंगा, ताकि मैं शैतान से, उसकी ताकतों से उसका सामना कर पाऊं और उसे भगा सकूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, ये आपको करनी पड़ेगी। एक फाइट है, हम एक ऐसी बैटल फील्ड में हैं, यहां शैतान से हमारा सामना है। हालेलुया। किसी इंसान से नहीं। आज इंसान से इंसान का तो टकराव हो सकता है, शैतान गलत दिमाग में बातें घुमाता रहता है, तेरे बारे में वो ये कह रहा है, तेरे बारे में वो ये कह रही है। तो हमें किसी का विरोध नहीं करना, किसी का विरोध मत करो, क्योंकि बाइबल बताती है दोष लगाना किसका काम है? शैतान का। कौन दोष लगाता है भाइयों पे? शैतान। अगर आप शैतान की बात को अपने दिमाग में बिठाकर दोष लगाने की प्रवृत्ति को ढूंढते रहोगे, किसके ऊपर दोष लगाऊं, कैसे लगाऊं, तो फिर आप कब प्रार्थना करोगे? मैं कहता हूं, जो दोष लगाता है अभी भी मसीह में सोया हुआ है, जो गाली देता है वो अभी भी सोया है, जो निंदा करता है वो अभी भी सो चुका है। हालेलुया। जो लड़ाई करता, व्यभिचार करता, हर प्रकार का पाप करता, वह मसीह में जागा नहीं, वह मसीह में सो चुका है। जरूरत है उसको आज जागने की, तब वह प्रार्थना करेगा, तब उसके ऊपर मसीह का जलाल आएगा। हालेलुया। फिर परिस्थितियां जैसी भी हो, हालात जो भी हो, वो हालात आपको मसीह से दूर नहीं कर पाओगे। जैसे भी हालात हो, टेंशन आपको गिरा नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जड़ जो है मसीह में कितनी गहरी है? बहुत ज्यादा। सभी बोले कितनी गहरी है? बहुत ज्यादा। अगर आपकी जड़ मसीह में ज्यादा है, फिर चाहे दुख आए, चाहे तूफान आए, चाहे हालात, परिस्थितियां, चाहे आपकी बीमारी जाए चाहे ना जाए, आपको आशीष मिले या ना मिले, फिर ये बातें कोई मायने नहीं रखती। हालेलुया। अगर मैं यहां से बोलूं आपको आशीष मिलेगी, अगले संडे आपको आशीष ना मिली तो आप बोलेंगे पास्टर झूठा है, आशीष तो मिली नहीं। इसलिए मैं आशीष का कम प्रचार करता हूं, करता ही नहीं हूं, क्योंकि बाइबल बताती है अगर आप यीशु मसीह के मार्ग की खोज करेंगे तो जो चीजों का, जितनी भी परमेश्वर ने चीजों का वायदा अपने लोगों के साथ किया है, वह मिल जाएंगी। ताली मारे प्रभु के नाम से। सबसे जरूरी बात हमको सीखनी है, हम परीक्षा में गिरे ना, उसमें बने रहे, दुख तकलीफ हमें गिरा ना पाए, शैतान की बेदियां अपनी लाइफ में से उखाड़नी और बाहर फेंकनी है, ताकि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। 36 आयत में क्या पढ़ा था? यीशु ने अपने चेलों को गतसमनी बाग में लाया, और 37 आयत बताती है प्रभु बहुत व्याकुल और उदास था, उसका लहू
पसीने के साथ मेल करके गिर रहा था, बड़ी बड़ी बूंदों के समान। हालेलुया। और प्रभु कह रहे कि मेरा मन जो है बहुत व्याकुल और मेरा आत्मा जो मेरा प्राण है शरीर से निकलता जा रहा है। हालेलुया। और मुंह के बल 39 आयत में लिखा है, मुंह के बल गिर के क्या किया है? प्रार्थना की। प्रार्थना पे ऊपर जोर दिया गया। एक बार प्रार्थना कर ली काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया, आप 365 दिन खाना खाते हो तब आप स्वस्थ महसूस करते हो और ताकत और बल आपके बीच में रहता है। अगर 1 महीना मेरे कहने पे छोड़ दोगे आप कमजोर महसूस करोगे। इसी रीति से आपको प्रार्थना में लगातार कंटिन्यू बनना पड़ेगा। अगर एक दिन भी आपने प्रार्थना छोड़ दी, एक भी प्रार्थना, कभी देखा है ट्रेन को, एक जो ट्रैक बना होता है ट्रेन का, कितने लोगों ने देखा है? जिसके ऊपर रेलगाड़ी भागती है, कितने लोगों ने देखा है ट्रेन? अगर एक टायर जो है ट्रैक के ऊपर और दूसरा जो टायर है उसका वो नीचे, फिर गाड़ी चलेगी क्या? क्यों नहीं चलेगी? एक टायर तो ऊपर है। जैसे इंजीनियर ने उसको बनाया है, बोलता है कि दोनों टायर जो है ट्रैक के ऊपर होने चाहिए, तो गाड़ी अपनी मंजिल की ओर भागेगी। आप मेरी बात को समझ गए? यीशु मसीह के नाम में ताली मारी। आपको संगति भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, घर में बाइबल भी पढ़ना पड़ेगा, रोजे भी रखने पड़ेंगे और प्रार्थना भी आपको निरंतर करनी पड़ेगी। तब जाके आप शैतान के सामने एक अच्छा योद्धा बन पाओगे, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। फिर आपके ऊपर शैतान कभी भी प्रबल नहीं होगा, कभी भी आपको टैग के नीचे नहीं रखेगा, क्योंकि आपको पता है मैंने अपनी परीक्षा में से कैसे बाहर आना है। हालेलुया। सबसे जरूरी बात है जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहती है आत्मा तैयार है मगर शरीर क्या है? दुर्लभ है। शरीर कमजोर है। शरीर को कमजोर करने के लिए बादाम नहीं खाने पड़ेंगे, देसी घी नहीं खाना। क्या करना है? अपने दिमाग को स्ट्रांग करना है और शैतान की बेदियों को उखाड़ कर और बाहर फेंकना और बोलना है मैंने प्रार्थना करनी है। अगर आधा घंटा प्रार्थना करते और मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं, प्रार्थना नहीं करोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे। प्रार्थना छोड़ दोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे, आप शैतान के सामने टिक नहीं पाओगे। जैसे वो अटैक करेगा आप गिर पड़ोगे, फिर उठोगे नहीं। ये आपको आज फैसला करना पड़ेगा कि मैंने परीक्षा में कैसे उस टाइम को निकालना है। अगर आप परीक्षा की घड़ी में बने रहे आप नहीं गिरोगे। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियां, मैं कभी नहीं उनको चुनौतियों को यहां नहीं आने। चुनौतियां अपना काम कर रही है, मैं अपना करूंगा। मैं चुनौतियों को देखता रहा तो प्रचार कैसे करूंगा? कैसे मसीह का राज्य आएगा? कैसे मैं ऊपर के बाहर आऊंगा? हालेलुया। प्रार्थना में कंटिन्यू बनना पड़ेगा, प्रार्थना का योद्धा बनना पड़ेगा आपको। अगर आपने शैतान के ऊपर जीत पानी है, फतेह पानी है, विजयवंत होना है, तो आपको प्रार्थना निरंतर करते रहना है। हालेलुया। आइए हम इसका लास्ट में पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम क्यों सो रहे हो? उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बस अगर आपको आज परीक्षा में नहीं पढ़ने में, मैंने परीक्षा को नहीं झेलना, तो आपको क्या करना होगा? प्रार्थना करते रहना होगा और सोना नहीं है, जागते रहना होगा। कभी आपने ट्रेन में सफर किया है? जो लोग सो जाते हैं उनका सामान जो है चोर उठा के चला जाता है, उनका लगेज जो कैरी बैग होता है वो उठा के चला जाता है। आप सोते रहते हो, जब अगला जंक्शन स्टेशन आता है तो क्या देखते? मेरा सामान तो गुम हो गया भाई, चोर उठा के ले गए। इसी रीति से बाइबल बताती है अगर आप में वचन है, अगर आप वचन सुनते हो, चर्च में आते हो, प्रार्थना करते हो, तो जागते रहते हैं। अगर सो गए फिर शैतान सामान ले जाता है, शैतान अटैक करता है, परीक्षा में डालता है। हालेलुया। आपको परीक्षा से उबर के आना है। हालेलुया। आइए सब आंखें बंद करेंगे और खड़े अपने स्थान पर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।